क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता, जल्दी थक जाता है या बातें बार-बार भूल जाता है? क्या आप भी कभी-कभी मानसिक थकान, तनाव या स्मरण शक्ति की कमी से परेशान रहते हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, जो आपके दिमाग को ताकत देती है, याददाश्त को कई गुना बढ़ा देती है और आपकी सोचने-समझने की क्षमता को और गहरी बना देती है। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम जिस विशेष औषधीय पौधे की चर्चा करेंगे, वो सदियों से आयुर्वेद में बुद्धिवर्धक और मेध्य रसायन के रूप में प्रसिद्ध है। इसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले इसकी कुछ विशेषताएं समझ लीजिए। ये पौधा जमीन पर फैलने वाली एक नाजुक सी लता है। इसके पत्ते गोलाकार और चौड़े होते हैं, जिनकी आकृति हमारे मस्तिष्क की संरचना से मिलती-जुलती है। यही कारण है कि आयुर्वेदाचार्यों ने इसे दिमागी शक्ति बढ़ाने वाली सर्वोत्तम औषधियों में गिना है। जी हां दोस्तों, इस चमत्कारी जड़ी बूटी का नाम है मंडूक पर्णी। इसे अलग-अलग स्थानों पर ब्राह्मी, मांडुकी, मधुपर्णी, गोटुकोला और सरस्वती जैसे नामों से भी जाना जाता है। हो सकता है आपके क्षेत्र में इसका कोई और नाम प्रचलित हो। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इसे किस नाम से जानते हैं और वहां इसके क्या उपयोग किए जाते हैं। आइए अब इसकी पूरी जानकारी एक-एक करके समझते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में मंडूक पर्णी का वर्णन विस्तार से मिलता है। संस्कृत में इसके नाम हैं मंडूक पर्णी, मांडुकी, सुप्रिया, सरस्वती, दिव्या। हिंदी में इसे ब्राह्मी बूटी कहा जाता है। बंगाली में थनकफनी, उर्दू में ब्राह्मी, तेलुगु में मंडूक ब्राह्मी, मलयालम में कोंदागल, कन्नड़ में उरेग और अंग्रेजी में इसे इंडियन पेनीवर्ट कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है सेंटेला एशियाटिका। भाव प्रकाश निघंटु में मंडूक पर्णी को बुद्धिवर्धक और मेध्य रसायन बताया गया है। चरक संहिता में इसे उन औषधियों की श्रेणी में रखा गया है जो स्मरण शक्ति बढ़ाती हैं और मन को स्थिर करती हैं। सुश्रुत संहिता में इसका उपयोग पांडु, कुष्ठ, हृदय रोग और मानसिक रोगों के उपचार में बताया गया है। इसके गुणधर्मों की बात करें तो ये कड़वी और कसैली होती है। गुणों में ये हल्की और सूखी होती है। इसका वीर्य शीतल और विपाक मधुर होता है। प्रभाव की दृष्टि से ये मेध्य यानी बुद्धिवर्धक और रसायन है। यह मुख्य रूप से पित्त और कफ दोष को शांत करती है तथा वात को हल्का बढ़ा सकती है। लेकिन यदि इसका सेवन दूध या घी के साथ किया जाए तो इसका संतुलन बना रहता है। अब आइए जानते हैं इसके औषधीय गुण और प्रयोग। मंडूक पर्णी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी है। इसके ताजे पत्तों का रस 5 से 10 मिलीलीटर दूध में मिलाकर रोज सुबह पीने से दिमाग तेज होता है, याददाश्त बढ़ती है और मानसिक थकान दूर होती है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। अनिद्रा और मानसिक तनाव में भी यह औषधि अद्भुत काम करती है। इसके चूर्ण की 1 से 2 ग्राम मात्रा रात को दूध या घी के साथ लेने से नींद गहरी आती है और दिमाग शांत रहता है। आधुनिक शोधों में भी यह प्रमाणित हुआ है कि मंडूक पर्णी में न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं, जो ब्रेन सेल्स की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं और एंग्जाइटी को कम करते हैं। त्वचा रोगों में इसके पत्तों का लेप लगाने से खुजली, सूजन और घावों में लाभ मिलता है। कई जगह तो लोग इसके पत्तों को पीसकर सीधे त्वचा पर लगाते हैं। बुखार की स्थिति में मंडूक पर्णी का रस मुलहटी के चूर्ण के साथ लेने से बुखार में राहत मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। नेत्र रोगों में भी इसका प्रयोग की जाती है। आंखों में चोट या सूजन होने पर इसके रस की 2 से 3 बूंद डालने से आराम मिलता है। नाक में इसका रस डालने से जुकाम और पीनस जैसी समस्याएं दूर होती हैं। मूत्र संबंधी रोगों में भी मंडूक पर्णी उपयोगी है। इसके रस में मिश्री मिलाकर पीने से मूत्र की रुकावट खत्म होती है। इसके अलावा ये हृदय को बल देती है, त्वचा को निखारती है, उम्र को बढ़ाती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। आधुनिक साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार मंडूक पर्णी में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं और याददाश्त की क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। 2010 में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध में यह पाया गया कि मंडूक पर्णी का सेवन अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसे गंभीर रोगों में भी लाभकारी हो सकता है। सेवन की मात्रा की बात करें तो इसका चूर्ण 1 से 2 ग्राम दूध या घी के साथ लेना चाहिए। रस की मात्रा 5 से 10 मिलीलीटर है। इसके पत्तों का साग बनाकर भी खाया जा सकता है। ध्यान रहे कि अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से सिर में भारीपन, खुजली या बेचैनी हो सकती है। इसलिए हमेशा किसी वैद्य या आयुर्वेदाचार्य की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करें। यदि ये जड़ी बूटी आपको आसपास नहीं मिलती है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, इस जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले किसी योग्य वैद्य या आयुर्वेदाचार्य से परामर्श अवश्य करें। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से दी गई है।
तो भाइयों और बहनों, आज आपने जाना मंडूकपर्णी यानी ब्राह्मी बूटी के बारे में। इसकी पहचान, इसके गुणधर्म, आयुर्वेदिक और आधुनिक शोधों में इसका महत्व और इसके अद्भुत औषधीय प्रयोग। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।